अधिकारियों का और आज के हमारे मुख्य वक्ता विधायक डब्बावाली भाई आदित्य चौटाला जी का स्वागत करें। आदरणीय जज साहब भाषण को आदित्य भी देंगे और आंकड़े भी इनके पास है, भाषण सभी ने दे दिए। मैं तो जिले से जो कार्यकर्ता वार्ड वाइज हल्के से 500 हल्कों से जितने आए हैं उनका यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। और थोड़ी सी एक बात कहूंगा कि जो पंजाब ने जो अपने साथ हरकत की है ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि जब से हरियाणा अलग हुआ है और अगर 10 साल पिछले भी हम आंकड़े लें, आज से 10 साल पहले, और 10,000 क्यूसेक पानी मैक्सिमम डेली अपने को मिलता था और मिनिमम की बात करें 8135 क्यूसेक डेली पानी हमारे को मिलता था। 4,000 का आंकड़ा तो ये मान साहब की लेन है जो मुख्यमंत्री पंजाब के, ये कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि 2027 जनवरी में विधानसभा के चुनाव को जो है और पंजाब के जो किसान है बोले वाले उनको बेवकूफ बनाने वाली बात है। मेरे को लगता है हमारा बड़ा भाई है पंजाब, उसकी बातों में नहीं आएगा। मैं ज्यादा नाम बोलता हुआ आपसे एक निवेदन करूंगा, अब आदित्य चौटाला जी जब बोलेंगे उसके बाद बड़े सलीके से गेट तक अपने जाना है, किसी ने लाइन में जैसे जाएंगे, जो हमारी बेटियां हैं हमारी बहनें हैं जो आगे लगेंगी और पीछे हम बड़े तरीके से जल्दी किसी ने करनी है। और फिर हम डिप्टी कमिश्नर को सिरसा को हमने मेमोरेंडम देना। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, मैं ज्यादा नाम बोल पाया, आप लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ। और मैं मेरी शर्मा से मैं ये कहूंगा 2009 के बीच में से आदित्य जी को बुलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो और जो गरीब आदमी जिसके जो दिहाड़ी पे जाता है उसे आज पानी मोल लेना पड़ रहा है। 750 रुपए टैंकर में गरीब परिवार पानी खरीद रहा है। आज तक हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जो कि इस बीजेपी की नायब की सरकार में आज हरियाणा के लोगों को पानी के लिए त्राहिमाम करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब 2020 में हरियाणा उस बोर्ड के मेंबरशिप से बाहर हो गया था, हमारा सेक्रेटरी का पोस्ट था, हमारे पास जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसके सचिव की पोस्ट थी बीबीएमबी में, और 2000 में हमारा व्यक्ति वहां से हट गया था। तो बीजेपी की सरकार उस टाइम भी थी, आज 2025 है, आज भी बीजेपी की सरकार है। इतने लंबे अंतराल तक ये सारे लोग सो रहे थे, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई इनका बड़ा षड्यंत्र था कि किस तरीके से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिससे हम राजनीतिक लाभ ले सकें। मैं ये मानता हूँ ये जो भी काम करते हैं इनके दिमाग में मंशा कुछ और होती है, और ये कहीं ना कहीं समाज को जाति धर्म के नाम पे बांट के और वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। लेकिन जब ये पानी पंजाब ने रोका तो इस नायब सरकार की पोल खुल गई। और तो और हम सब विधायकों ने और हरियाणा के लोगों ने देखा कि इस तरीके से मुख्यमंत्री लाचार है, सरकार अपंग है, सरकार ने हथियार पंजाब के आगे डाल दिए। केंद्र सरकार को, क्योंकि बीबीएमबी बोर्ड नरेंद्र मोदी के नीचे है, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके भगवंत मान को जेल में डालना चाहिए। अगर हरियाणा के पानी जो है वो हमारी जीवन रेखा है, हर व्यक्ति की, मवेशियों के लिए भी, किसानों के लिए भी, आम व्यक्ति के लिए भी। अगर मोदी शिबू सोरेन को जेल में डाल सकता है, केजरीवाल को डाल सकता है, तो ये तो बहुत गंभीर इशू है। इस इशू पे भगवंत मान पे मुकदमा दर्ज होके और इसे तिहाड़ जेल में डाला। अगर मोदी नहीं करता तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर जो पंजाब की सरकार है और केंद्र की सरकार है, इसके अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है और ये सिर्फ वोटों के लिए राजनीति कर रही है। आज इंडियन नेशनल लोकदल सड़कों पे है, हम विपक्ष में नहीं है, हमारे 2 विधायक हैं, लेकिन फिर भी जब भी हरियाणा के हितों के ऊपर कोई बात आई, हरियाणा के साथ अन्याय की बात आई, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा आवाज उठाई। पिछली दफा हमारा एक सदस्य था विधानसभा चौधरी अभय सिंह चौटाला, वे बाकी से हरियाणा के हितों की अकेले रक्षा कर रहे थे। आज हम 2 हैं। कांग्रेस के जितने विधायक हैं, कोई विधायक आज किसानों के बीच में और सड़क पे नहीं है इस इशू पे। ये बहुत गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले में जो पार्टियां उनको गंभीरता रखते हुए हरियाणा के लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के बाप और बेटे दोनों कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के इशारे पे कठपुतली की तरह काम कर रही है। आप मानते हैं कि सरकार की कमी की वजह से ये सारा खेल हो रहा है? एक गांव में 1-1 लाख रुपए का पानी रोजाना आ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी ने कहा था 15-15 लाख रुपए आएंगे, केंद्र की सरकार 2014 में ली,
क्या 15 लाख आए? उल्टी का हमारी आम लोगों की जेबों में डाका डाला गया। आज हर जगह करप्शन है। जो काम फोन पे होने वाले थे आज वो पैसे में होता है। गरीब आदमी अगर कोई जमीन बटाई के लिए जाता है तो पैसे होते हैं, कोई पोर्टल पे जाता है तो पैसे होते हैं। और इस सरकार ने तो लोगों को भटकाने का काम किया। इनके पास कोई काम नहीं है, ये लोगों को गुमराह करते हैं। अब ये पोर्टल है मेरा पानी मेरी विरासत, मैं मुख्यमंत्री से सवाल पूछता हूँ, जब पानी नहीं है तुम्हारे पास किस बात की विरासत हो, तो किस बात का पोर्टल? क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो? लोगों से माफी मांगो आप कि हमारी नालायकी थी 2020 में हटा तो हमने 5 साल आवाज नहीं उठाई, हमारी नालायकी थी। सार्वजनिक तौर पे मुख्यमंत्री हरियाणा को माफी मांगनी चाहिए हरियाणा की जनता से। विशेष सत्र बुलाए जाने की हमने कहा, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं है। ये विशेष सत्र इसलिए नहीं बुला सकते कि इनकी पोल खुल जाएगी, हरियाणा के लोग इनको देख लेंगे, इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। और जहां इनकी मिली भगत है इस यहाँ हरियाणा की कांग्रेस से और वहां की आम आदमी पार्टी से, ये भगवंत मान भी बीजेपी में जाएगा, मैं बता रहा हूँ आज आपको। ये जिस तरीके का इनका खिचड़ी पकड़ी है आप देख लेना, पंजाब का भगवंत मान भी बीजेपी में जाएगा। मुख्यमंत्री रिश्तों की दुहाई देकर कहते हैं कि पंजाब को पानी तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, उन्होंने रिश्ते जोड़ लिए अपने, इसीलिए कह रहा हूँ बीजेपी में जाएगा। उसने रिश्तेदार, इसको रिश्तेदार बोलने लग गया। ये बीजेपी की अटकलें हैं, ये जिसको उसने साथ जोड़ना होता है पहले पिंगे बनाते हैं। हुड्डा से पिंगे बना रखी है कि नहीं बना रखी? उसके बेटे से बना रखी है कि नहीं बना रखी? कुछ लोग कोर्ट में भी गए हैं, इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में भी गए हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा सुनो, पुलिस हटाई जाए। आप पत्रकार हो, हमारा कोर्ट से फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट से 2002 का SYL का, लोगों ने घी के दिए जलाए, हरियाणा के लोगों ने खुशियां मनाई, दिवाली मनाई, पटाखे चलाए। 2004 के अंदर जब चौटाला साहब ने देखा कि पंजाब गंभीर नहीं है